हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स वाइव। आज हम डिस्कस करते हैं सीएसआई या नेट फैब 2025 ग्रुप थ्योरी पार्ट बी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आईडी 704118। फॉर इंटीजर n ग्रेटर देन 1, लेट gn denotes the number of groups of order n up to isomorphs। इट मीन्स कि जो gn है वो आपका नंबर ऑफ ग्रुप्स है ऑर्डर n के अप टू आइसोमॉर्फिज्म। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी? वन बाय वन हम देखते हैं। हम इस क्वेश्चन को डिस्कार्ड मेथड से करेंगे। पार्ट बी का क्वेश्चन है तो सिंगल करेक्ट है। अगर हम तीन ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर दे तो ऑब्वियस है जो फोर्थ वन होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो देखिए फर्स्ट क्या कहता है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि जी एन इज वन देन एन इज प्राइम। अगर जी एन की वैल्यू वन है तो एन को प्राइम होना पड़ेगा। इसका मतलब है नंबर ऑफ आइसोमॉर्फिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज वन अप टू आइसोमॉर्फिज्म। एक ही पॉसिबल है तो n का क्या प्राइम होना जरूरी है? तो ए ऑप्शन के लिए अगर n को 15 कंसीडर कर ले तो हमें पता है ऑर्डर ऑफ जी आपका 15 है। तो ये 15 ऑर्डर का जो ग्रुप होता है वो हमारा हमेशा साइक्लिक होगा। ऑलवेज अगर हमेशा साइक्लिक है तो जी ऑफ 15, ये जी हमारा ग्रुप है और ये जी नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर एन अप टू आइसोमॉर्फिज्म है। तो ये भी हमारा बनाया, जबकि 15 इज नॉट प्राइम। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब सेकंड देखिए, सेकंड क्या कहते हैं, जी ऑफ 8 इज 2। मतलब 8 ऑर्डर के दो ही ग्रुप्स एग्जिस्ट कर सकते हैं अप टू आइसोमॉर्फिज्म, जबकि 8 ऑर्डर के ऑर्डर ऑफ जी अगर आपका 8 है तो हम बना सकते हैं Z8, D4, Q8, Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 एंड Z2 क्रॉस Z4। टोटल हमारे पास कितने हैं? G ऑफ 8 हमारे पास 5 होता है, 2 नहीं होता। ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब फोर्थ को देखिए, फोर्थ में क्या कहता है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ जी एन इज ट्रू। मतलब जो भी जी एन है उन सब का सुप्रीमम एंड n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो वो आपका 2 आएगा। जबकि ये भी पॉसिबल नहीं है डी ऑप्शन के लिए। अगर ऐसा कंसीडर किया जाए, लेट n is p raised to the power k where k is positive integer। ये पॉजिटिव इंटीजर, तो g ऑफ p raised to the power k can be arbitrarily इसका मतलब क्या है, लार्ज एज k इंक्रीजेस। जैसे ही k की वैल्यू इंक्रीज होगी तो g ऑफ p रेज टू द पावर k ये आपका आर्बिट्रेरीली लार्ज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि लिमिट सुप्रीमम ऑफ जी एन इज नॉट टू, इट्स इनफाइनाइट एज एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर इनफाइनाइट हो गया तो डी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन इनकरेक्ट हुआ, डी इनकरेक्ट हो गया। ये हमारा पार्ट बी का क्वेश्चन था। तीन ऑप्शंस हमारे इनकरेक्ट हो चुके हैं, तो जो थर्ड ऑप्शन होगा वो हमारा हो जाएगा करेक्ट। और आप इसको एज अ रिजल्ट भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर जीसीडी ऑफ एन एंड फाई एन अगर आपका वन से ग्रेटर हुआ तो जीएन की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन वन होगी। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। थैंक यू।